प्रिय बच्चों, आज आप सबको हम साझा यानी पार्टनरशिप की ओर ले चल रहे हैं। गौर करना है, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि मैथ में कहीं कुछ है नहीं, सिर्फ एक कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट है। मूल कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेना और उसके बाद गणनाएँ आपकी फास्ट हों, प्रश्नों पर बेहतरीन पकड़ बन जाती है। तो आइए आज हम आपको पार्टनरशिप की ओर ले चलते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिल करके कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं तो वे दोनों व्यक्ति या वे सभी व्यक्ति उस साझे के साझीदार कहलाते हैं, उस व्यवसाय के साझीदार कहलाते हैं। तो ये तो हो गया साझीदार क्या हैं। जब कोई व्यवसाय दो या दो से अधिक लोग मिल करके स्टार्ट करते हैं तो उस व्यवसाय के वे व्यक्ति साझीदार कहलाते हैं और उन व्यक्तियों के द्वारा जो व्यवसाय में धन लगाया जाता है वह धन उन व्यक्तियों की, उन साझीदारों की पूंजी कहलाता है। और एक निश्चित समय के बाद व्यवसाय से जो अतिरिक्त धन मिलता है, पूंजी के अतिरिक्त धन, वह धन उस व्यवसाय का लाभांश कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं तो उसका एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम लोग इतने समय के लिए साझीदार बन रहे हैं, इतनी इतनी पूंजी हम लगा रहे हैं। तो पूंजी तो उनकी निश्चित रहती है, लेकिन जो लाभांश होता है, लाभ का शेयर बनता है, उसमें कोई ज़्यादा कोई कम भी ले सकता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नियम से बनाए गए हैं। और नियम बनाए क्या गए हैं, वास्तव में वह है, उसी को जो है लिख लिया जाता है। ऐसे आप लोग समझिए कि अगर दो लोग हैं और दोनों ने बराबर बराबर धन व्यवसाय में लगाया, बराबर समय के लिए लगाया, तो अगर लाभ है जो मिल रहा है तो वो भी तो बराबर बराबर के हकदार हैं। समझने की बात है कि अगर दो या दो से अधिक लोग हैं और वह कोई व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं, बराबर बराबर धन लगा रहे हैं और समय भी समान दे रहे हैं, समान समय के लिए धन लगाया गया है, तो निश्चित तौर से एक निश्चित समय के बाद जो भी अतिरिक्त धन यानी लाभ मिलेगा वह भी बराबर बराबर होना चाहिए। तो जिस तरह से अब यहाँ पर कि बराबर पूंजी लगाए, बराबर समय के लिए लगाए, तो लाभ भी बराबर चाहिए, है कि नहीं। उसी तरह से अब यहाँ पर अगर एक ने 1 लाख लगाया, दूसरे ने 2 लाख लगाया और समय बराबर दिए, अगर 1 साल के लिए पहले ने 1 लाख लगाया, दूसरे ने 2 लाख लगाया, तो ज़रा गौर कीजिए कि जब समय बराबर दे रहे हैं, दोनों समान समय के लिए लगाए हैं, लेकिन धन एक ने 1 लाख लगाया, दूसरे ने 2 लाख, तो जो लाभ मिलेगा, ज़रा गौर कीजिए कि जिसने कम पूंजी लगाया उसे कम चाहिए, जिसने ज़्यादा पूंजी लगाया उसे ज़्यादा चाहिए। अर्थात निष्कर्ष के रूप में ये आता है कि यदि समय समान हो और पूंजी अलग अलग हो तो लाभ का बंटवारा पूंजी के रेशियो में किया जाएगा। लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में किया जाएगा। कब? जब समय समान हो, पूंजी अलग अलग हो। एक कंडीशन क्लियर। दूसरी कंडीशंस ज़रा गौर कीजिए कि सभी ने पूंजी बराबर बराबर लगा दिया, लेकिन समय अलग अलग, कोई 1 साल के लिए लगाया है, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए।
और एक निश्चित समय के बाद जब लाभ प्राप्त होता है तो ज़रा गौर कीजिए कि पूंजी सबकी बराबर है लेकिन टाइम अलग अलग है। तो सीधी सी बात है कि पूंजी पर तो सब इक्वल हैं, लेकिन 1 साल के लिए जिसने लगाया, जिसने 2 साल के लिए लगाया, जिसने 3 साल के लिए, तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि जिसने कम समय दिया है, कम समय के लिए लगाया, उसको कम लाभ चाहिए, जो ज़्यादा समय के लिए लगाया उसको ज़्यादा चाहिए। अर्थात अगर पूंजी समान हो, समय अलग अलग हो तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में किया जाएगा। 2 हो गया। पूंजी अलग अलग, समय समान, तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होगा। पूंजी समान, समय अलग अलग, तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होगा। तीसरी कंडीशंस, यदि साझेदारों की पूंजी भी अलग अलग हो और समय भी अलग अलग हो तो लाभ का बंटवारा प्रत्येक की पूंजी और उसके समय के गुणनफल के अनुपात में किया जाएगा। बस यही 3 नियम हैं, साझा इसी पर समाप्त हो जाता है। केवल इतना कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कुछ है नहीं, थिंकिंग है, सोचना है, समझना है। 3 नियम, पूंजी अलग अलग, समय समान, तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में। पूंजी समान, समय अलग अलग, लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होगा। तीसरी कंडीशंस, यदि पूंजी भी अलग अलग हो, समय भी अलग अलग हो तो लाभ का बंटवारा प्रत्येक की पूंजी और उसके समय के गुणनफल के अनुपात में किया जाएगा। बस यही 3 कॉन्सेप्ट पर आपका पूरा साझा समाप्त हो जाता है। आइए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 3 साझीदार ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। फिर से देखिए, 3 साझीदार ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 रुपये है। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 रुपये का लाभ है कमाया, तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना है। प्रश्न स्पष्ट हो गया। यहाँ पर गौर करना है कि हमने 3 नियम बताए हैं। इस प्रश्न में देखो, तीनों की पूंजियाँ अलग अलग हैं और समय 2 वर्ष के अंत में, यानी 2 वर्ष तक का समय सभी के लिए है। तो यहाँ समय समान हो गया और पूंजी अलग अलग हो गई, तो लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? पूंजी के अनुपात में। बस गौर कीजिए, यहाँ पर मुख्य चीज़ हमारा क्या है? कुल लाभ प्रश्न से हम कैच कर रहे हैं। कुल लाभ कितना है? 3,69,000। ये अब लाभ का जो बंटवारा होगा, गौर से देखिए, लाभ का अनुपात पूंजी के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर लाभ का जो अनुपात होना है वह यहाँ पर ए, ये बी और ये सी, तो इनकी पूंजी कितनी कितनी है? 45,000, इसकी 70,000 और इसकी 90,000। बस यही रेशियो में बांटा जाना है। अब अनुपात ये बताता है कि इनको संक्षिप्त रूप में लाइए, तो ये 3 0, यहाँ 3 0 और ये 3 0 कैंसिल हो गए। 5 से काटेंगे 5 9, फिर यहाँ पर 5 से काट देंगे 14 पंचे और फिर 18 पंचे 90। ये रेशियो हो गया। अब इन्हीं का हम योग करेंगे, आनुपातिक योग। ये है 9, 14 और 18, ये
टोटल हो कितना गया 41। ये 41 योग हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर टोटल लाभ हमारा 41 रुपया है तो ए को कितना मिल रहा है 9, बी को कितना मिल रहा है 14 और सी को 18। तो 41 में यहाँ 14 पाया तो इतने में कितना पाएगा अगर आप लेना चाहें तो। चूँकि अगर एक सिस्टम केवल इसी का देखना है तो हम लिख सकते हैं कि अगर 41 रुपये टोटल लाभ है तो ये बी को कितना मिला 14, इसलिए अगर 3,69,000 है तो कितना मिलेगा, इस तरह से इस पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ 4 9 36 1 9 9 यानी कितना बार गया 9 बार गया, 9,000 हो गया। यहाँ 9 से इसका गुणा 14 9 126 अर्थात ये है कितना हो गया 1,26,000। यही एक बी का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? बी का। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इस तरह से शेयर निकाल सकते हैं कि इतना रुपया, इतने 41 रुपये में 14 रुपये मिल रहा तो इतने रुपये में कितना मिलेगा, इतने पे इतना है तो इतने पे कितना, तुरंत आ गया। और दूसरा यहाँ पर हम ये दे सकते हैं कि सभी का ज्ञात करना हो तो सीधे यहाँ पर ये टोटल लाभ हमारा कितना है 3,69,000 और ये टोटल आनुपातिक योग क्या है 41। टोटल लाभांश को, टोटल लाभ को आनुपातिक योग से भाग दे दिए, ये कितना हो गया 9,000। इसी 9,000 को हमने उठाया, बारी बारी से सब में गुणा कर दिया, सबका क्लियर हो जाएगा। यानी अगर ए का देखा जाए तो 9 9 81,000, बी का देखा जाए 14 9 126 1,26,000, 18 9 162 यानी 1,62,000 हो गया। तो इस तरह से आप सबका अलग अलग क्लियर कर सकते हैं। और जिसका पूछा है अगर डायरेक्ट लेना है तो इसी में गुणा कर दीजिए 14 9 126। तो इस तरह से ये आपका हो गया। बी का लाभ क्या हो गया, यहाँ पर बी का है 14 गुणे 9,000 यानी 14 9 126 30, यही इतना रुपया आपका उत्तर हो गया। तो ये स्पष्ट हो गया। आइए अब इसमें ज़रा गौर कीजिए, प्रश्न को हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर गौर कीजिए कि पूंजी अलग अलग है, समय सभी का समान है, सभी की पूंजी 2 वर्ष के लिए लगी है। तो समय अगर समान हो, पूंजी अलग अलग हो तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में, तुरंत पूंजी का रेशियो निकालिए, अनुपातिक योग से टोटल लाभ को भाग दीजिए, जितना बार जाए बस बारी बारी गुणा कर दीजिए, आंसर हो गया। संख्याएं बड़ी रहती हैं इसलिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में समय लग सकता है, बाकी सिस्टम वही है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। आइए बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ए ने 1,20,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद 90,000 रुपये की पूंजी के साथ बी इस व्यवसाय में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 44,160 रुपये के लाभ में से प्रत्येक को कितना मिला। थोड़ा स्लो कह दे। आइए इस प्रश्न पर देखिए। ए ने 1,20,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद 90,000 रुपये की पूंजी के साथ बी भी इस व्यवसाय में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 44,160 रुपये के लाभ में से प्रत्येक को कितना मिला। आइए यहाँ पर देखो कुल लाभ कितना है, इसी लाभ को ही हमें पहला काम है कैच कर लेना, क्योंकि बंटवारा इसी का होना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, टोटल लाभ हमारा 44,160 रुपया। अब इसके बाद इसमें ज़रा से गौर कीजिए कि चूँकि यहाँ पर इस प्रश्न में ए की पूंजी इतनी है, व्यवसाय आरंभ किया और पूरे वर्ष तक रहा, अंत में कह रहा है कि वर्ष के अंत में यानी 1 साल तक इसकी पूंजी रही, तो इसकी पूंजी 1,20,000 एक वर्ष के लिए लगी, जबकि 5 माह बाद बी 90,000 रुपये के साथ पूंजी लगाकर इसमें सम्मिलित हो गया। तो जब बी जो है 5 माह बाद आया
तो साल भर में 12 महीने होते हैं, 5 महीने बीत चुके हैं, यानी व्यवसाय में ये कितने महीने रहा, 7 महीने। इस तरह से 7 माह तक ये रहा और 12 माह तक ये, इसकी पूंजी 1,20,000 और बी की पूंजी जो है 90,000। तो यहाँ पर प्रश्न की क्वालिटी बनती है कि इस प्रश्न में दोनों की पूंजी भी अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। अतः यहाँ पर हमारा तीसरा नियम प्रत्येक की पूंजी और उनके समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। तो अब यहाँ पर लाभ का जो अनुपात होगा ए और बी के लाभ का अनुपात, ये अनुपात क्या बनेगा, ये बन रहा है ए का यहाँ पर और बी का। ए का 1,20,000 रुपये लगाया है पूरे 12 महीने के लिए, जबकि बी ने 90,000 लगाया है। 5 महीने बाद आया, यानी व्यापार में 7 महीने रहा। यही इनके लाभ का रेशियो हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और इससे अगर हम काटें तो ये 3 त्रिक्का 9, ये 3 चौका 12 और फिर 3 चौका 12, ये 4 चौक 16 हो गया और ये 7, यही इनके लाभ का अनुपात हो गया। इसी का योग कर लीजिए, ये 16 + 7 = 23 हो गया। इस 23 से हम टोटल लाभ हमारा 44,160 रुपया है, इसी को भाग दे देंगे। 23 एकन्नम 21 बचा 211, 23 नवैया 207, फिर यहाँ पर बचेगा 4, 23 दूना 46, ये इस तरह से कट करके 1920 आया। इस 1920 का चूँकि प्रत्येक का लाभ पूछा है, इसलिए दोनों में बारी बारी से गुणा कर दीजिए, यही आंसर हो गया। ए का लाभ हो रहा है, ए का लाभ है 16 गुणे 1920 अर्थात 16 दूनी 32, 16 × 128 यानी 30,000, ये 30 72 10, ये हो गया 30,720 और बी का लाभ होगा 7 गुणे 1920 अर्थात इसका हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 सते 56, 560 440 यानी 13,440। ये अब ये दोनों जो है अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाना चाहिए कितना, 44,160 है। तो इस तरह से ये इनका लाभ हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न तो समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। गौर करना, हमने क्या बताया है, 3 ही प्रकार बताए हैं कि पूंजी अलग अलग समय समान तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में, अगर पूंजी समान समय अलग अलग तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में। लेकिन यदि पूंजी भी अलग अलग हो, समय भी अलग अलग हो, तो प्रत्येक की पूंजी और उसके समय का गुणनफल करके रेशियो बना लीजिए, उसी में बांट दीजिए। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न पर हम ले चलते हैं। देखिए प्रश्न को रुक रुक करके आराम से पढ़ें, चूँकि सारा पॉइंट्स इसी प्रश्न में ही है। तो हम अपने तथ्यों को यहाँ से निकाल करके बाहर लाते हैं और उनका कैलकुलेशन करके आंसर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। फिर आगे बता रहा कि कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितना ए और सी ने मिलकर लगाई। फिर कह रहा वर्ष के अंत में 23,52,000 रुपये के लाभ में से सी का भाग कितना है। अब यहाँ पर कुल लाभ अगर हम देखें तो कुल लाभ हमारा कितना हो रहा है, कुल लाभ है 23,52,000, ये हो गया इतने रुपए। अब यहाँ पर अगर हम देखें कितना रुपए का लाभ है और यह लाभ किस में बंटना है, ए बी सी में,
तो लाभ का जो रेशियो होता है, लाभ का अनुपात वह ABC का जो बनेगा वह प्रत्येक की पूंजी और उनके समय के गुणनफल के अनुपात में बनेगा। चूंकि पूंजी अलग अलग है और समय समान है, इसलिए लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होगा। जरा गौर कीजिए, ए ने ये बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया, बी ने उतनी पूंजी लगाई जितना ए और सी। तो जरा गौर कीजिए यहाँ पर कि ए का कितना है पूंजी 1/3। प्रश्न में कहा जा रहा है बी ने उतना लगाया जितना ए और सी ने मिलकर लगाया। यहाँ इस तथ्य पर आइए, यही इम्पॉर्टेंट है। ए ने पूंजी का 1/3 भाग लगा दिया है, बी उतना लगाया जितना ए और सी मिलकर लगाया, अर्थात ए और सी अगर मिलकर आधी लगाए तो आधी बी अकेला लगाया। यही ये आधी पूंजी लगाया और आधे में ये दोनों तभी तो बराबर होंगे। तो ये 1/3 लगाया तो सी कितना लगाया, ये 1/2 माइनस 1/3 बराबर सी, अर्थात 3 में से 2 घटा 6, अर्थात सी की पूंजी कितना हो गई 1/6। इस तरह से जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर बी का कितना मिल रहा है आधा, ये लगाया 1/3, ये लगाया 1/2 और शेष जो बची सी ने लगाया 1/6। बस अब यहाँ पर इनका एलसीएम ले लीजिए, ये मिला 6, 3 दूनी 2 हो गया, 2 तियाँ ये 3 हो गया और 6 एकन्नम ये 1, अर्थात अनुपात क्या बन गया लाभ का, वो बना 2:3:1। योग कीजिए फट से, 2 3 1 अर्थात कितना 6। अब 6 बराबर कितना है, यहाँ पर हम टोटल भाग दे देंगे 23,52,000 में 6 से, 6 त्रिक 18, 5 6 9 54, फिर 1 6 दूनी 12, 3 0, ये इस तरह से। बस इसी का पूछा गया है सी का, तो यहाँ पर सी का कितना है, इसी का 1 के साथ गुणा कर दीजिए। बी का हो तो 3 के साथ और ए का हो तो 2 के साथ। पूछा गया है सी, इसलिए सी का भाग क्या हो गया, सी का भाग मिल रहा है वही 1 गुणे इतना, यानी कि वही रह जाएगा 3,92,000। यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर इस प्रश्न में ये जटिलता रही कि दिया गया ए 1/3 लगाया, बी उतना लगाया जितना ए सी मिलकर, यानी आधा बी लगाया तो आधे में ये दोनों। बस यहीं से ये चीज़ कन्फर्म हो गया, बी आधा और सी का निकल के आया 1/6। बस हल कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न हल हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न पर, प्रश्न में कहा जा रहा कि ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए ने पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है, बी पहले 3 लाख रुपए लगाता है, 4 माह बाद 1 लाख रुपए वापस ले लेता है, 1 लाख रुपए और लगाता है, जबकि सी पहले 4 लाख रुपए लगाता है परंतु 9 माह बाद 1 लाख रुपए निकाल लेता है। तो कह रहा वर्ष के अंत में यदि 8,47,500 रुपये का लाभ हुआ है तो उसमें से बी को कितना मिलेगा या बी का भाग कितना है। जरा गौर कीजिए, अब यहाँ पर ये जो लाभ का रेशियो बनेगा, इस प्रश्न में पूंजी अलग अलग हो रही है और समय भी अलग अलग हो रहा है, तो लाभ का बंटवारा पूंजी गुणे समय के अनुपात में होगा। तो लाभ का अनुपात जो होगा वह होगा क्या, ये ए है, ये बी है, सी है। ए ने क्या किया है,
2 लाख रुपए लगाया है और पूरे वर्ष के लिए लगाया है, ना इसने बाद में कुछ लगाया और ना निकाला, ये 12 माह के लिए लगाया। बी ने क्या किया है, पहले 3 लाख रुपए इसने लगा दिए, कितने माह तक, 4 माह। इस 4 माह के बाद इसने क्या किया, 1 लाख और लगा दिया। 4 महीने तक 3 लाख रुपया ही रहा। इसके बाद ये 1 लाख बढ़ा दिया तो पूंजी 4 लाख हो गई। ये 1 लाख बढ़ा देने पर पूंजी 4 लाख हो गई और टाइम अभी 8 माह बचा है तो ये 4 लाख 8 महीने तक रहा। यही समझना है। ए ने 2 लाख रुपए पूरे वर्ष के लिए लगाए यानी 12 माह के लिए। बी ने 3 लाख रुपया 4 महीने तक के लिए लगाया। 4 महीने बाद उसने 1 लाख और लगा दिया यानी 4 महीने बाद उसकी पूंजी 4 लाख हो गई और टाइम अभी बचा है वर्ष में 8 माह। सी ने क्या किया है, सबसे पहले इसने क्या लगा दिया, 4 लाख रुपए लगाया। कितने महीने तक, 9 माह तक लगा रहा। 9 महीने बाद इसने क्या किया, 1 लाख निकाल लिया यानी बचेगा कितना, 3 लाख है और यह कितने माह तक रहा, 3 माह। बस यही कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चूँकि अब यहाँ पर हर जगह लाख 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 की बात हो रही है तो आप सीधे सीधे लाख के जीरो कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 लाख 12 महीने तक, यहाँ पर 3 लाख 4 महीने तक प्लस 4 लाख 8 महीने तक और फिर ये 4 लाख 9 महीने तक और 3 लाख 3 महीने तक। बस यही हो गया। 12 दूना 24, 12 दूनी 24, फिर यहाँ 4 तियाँ 12, 8 चौक 32, 12 44 और फिर इसका बन रहा है 9 चौक 36 और 3 त्रिका 9, 36 9 45। ये रेशियो बन गया, यही अनुपात बन गया। इसका हम क्या करेंगे, योग करेंगे तो योग क्या मिलेगा, 24 प्लस 44 प्लस 45। इस तरह से यहाँ पर 45 दूना 90, 1 11 इधर चला गया 113। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि अगर 45 दूना 90 करें तो 1 कम हो रहा है यानी 89, 11 और आएगा तो 100 बनेगा। इसमें से 11 दे दिए, 100 हो गया, यहाँ बचा 13 यानी 113। बस टोटल अमाउंट हमारा है कितना लाभ का, 8,47,500। इसी लाभ को हम अनुपातिक योग 113 से भाग दे देंगे। 113 से अगर हम देखें तो ये है 1 सत्ते 7, 13 सत्ते 91, 7 बार गया, 91 उधर 9 बचा, 47 9 क्या हो जाएगा 56 यानी 565, 13 पचे 65, 565 हो गया। ये आ गया कट करके। ये 7500 जो आया जिसका पूछा गया उसी में ले जा करके बारी बारी से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो बी का पूछा गया है तो बी का क्या है, 44 अनुपात बन रहा है, 75 से गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पर अगर बी का लाभ देखें तो 44 गुणे 7500, जहाँ भी 75 से गुणा करना हो आप पवन्ना लगा दीजिए। इसके 4 हिस्से से 3 हिस्सा ले लीजिए, 11 चौक 44 से 11 तिहाई 3300 और इसके डबल 0, ये आपका गुणा हो गया। अगर ए का देखा जाए तो 24 का पवन्ना क्या हो जाएगा, पौने 18 यानी ये 1800 हो जाएगा, उसके बाद 2 0। इस तरह से इसे आप लगा सकते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया कितना, 3,30,000 रुपये। ये आपका उत्तर हो गया। तो ये समझ में आ रहा है, पूंजी गुणे समय के रेशियो में चल रहा है। कब, जब पूंजी और समय दोनों अलग अलग हो। इस प्रश्न में थोड़ा सा जटिलता ये कर दिया है, बी ने 3 लाख लगाया, 4 महीने बाद फिर उसने 1 लाख और लगाया, 8 महीने तक रहा वह धन। फिर इस तरह से 4 लाख लगाया था, सी ने 9 महीने तक रहा, उसके बाद 1 लाख निकाल लिया। तो जैसे कहता जाए वैसे करते जाओ। आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर गौर कीजिए कि ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4,15,000 रुपये के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा। तो ज़रा गौर कीजिए, पहला काम पूंजी का अनुपात हमें यहाँ पर पा रहे हैं, ये
पूंजी का अनुपात कितना है? पूंजी का अनुपात तो ये बन रहा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। इनको आप क्रम में अगर ले लें तो इनका एलसीएम क्या मिलेगा? ये 30 मिल गया, और फिर 2 से काटेंगे ये 15, 3 से 10 और 5 से 6। यही हमारा रेशियो बन गया क्या? 15:10:6। चूँकि पूंजी अलग अलग है, समय भी अलग अलग है, इसलिए लाभ का अनुपात होगा, लाभ का अनुपात जो होना है वह A, B और C का। प्रश्न में कह रहा है कि A के विषय में कुछ नहीं कहा, C के विषय में कुछ नहीं कहा, केवल B जो है 4 माह बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। गौर कीजिए, A की पूंजी कितना है? 15 रुपये है। ये पूरे वर्ष तक रही, यानी 12 महीने तक। B ने क्या किया है? 10 रुपये लगाया है और यह 4 महीने तक रहा। 4 महीने बाद आधी वापस ले लिया तो 10 का आधा क्या हो गया? 5 रुपये बचेगा, और यह 8 महीने तक रहा। C ने क्या किया है? 6 रुपया लगाया है और यह पूरे वर्ष के लिए, तो इस तरह से हो गया। अब ज़रा गौर कर लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेशन में ये 12 और 15 का गुणा 180, यहाँ पर ये 40 हो गया, ये 40 40 40 80 हो गया, और फिर ये 12×72 हो गया। गौर कीजिए, इसे आप काट सकते हैं 4 से काटेंगे 45, 4 से काटेंगे 20 और ये बचेगा 18। यही रेशियो बन गया। अब ये अनुपात हो गया, इनका योग कर लीजिए, अनुपातिक योग। तो ये हो गया 45 + 20 + 18, अर्थात ये हो गया 65 है, 20 85 83 हो गया। यही 83 से हम किस में भाग देंगे? टोटल लाभ कितना है? 4,15,000। इस 4,15,000 रुपये को हम 83 से भाग देंगे। 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40, यानी 5,000 आया। इसी का हम उठाकर बारी बारी गुणा कर देंगे, जिसका पूछा जाए। सी का पूछा है तो इसी में हम गुणा कर देंगे। 18 × 5 = 90,000 हो गया। बी का हो तो 20 × 5 = 100, यानी 1 लाख, और ए का हो तो 45 × 5 = 2.25 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से सी का शेयर आपका पूछा गया है। सी का भाग हो रहा है 18 × 5,000, यानी 18 × 5 = 90,000। यही आपका उत्तर है, ये आंसर है। अब ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर पूंजी इस तरह से है तो इसको आप जो है पूर्णांकों में ला लीजिए। इसके लिए आप इनको एलसीएम लेकर के हल कर लीजिए। फिर जैसे जैसे प्रश्न में कहता जा रहा वैसे वैसे आप करते जाइए। ए ने 15 रुपये लगाया है पूरे वर्ष के लिए, यानी 12 माह के लिए। बी ने 10 रुपये लगाया है, लेकिन ये 4 महीने तक रहा। 4 महीने बाद आधी पूंजी वापस ले लिया और यह 8 महीने तक रहा। फिर इसने क्या किया? 6 रुपये सी ने लगाया पूरे वर्ष के लिए। बस हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ गया। तो ये वीडियो अगर आपको लाइक हो तो आप इसे शेयर कीजिए साथियों में, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आया हो तो, और चैनल को अगर आप अभी सब्सक्राइब न किए हों तो कर लें, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो है नया वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमने आपको स्टार्ट में ही बताया कि इसमें केवल 3 पॉइंट हैं, और इसी 3 पॉइंट पर सारे प्रश्न बनेंगे। चाहे जितना जटिल बनाया जाए, चाहे जितना आसान, पॉइंट 3 ही हैं। अगर पूंजी अलग अलग, समय समान है तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में। अगर पूंजी समान है, समय अलग अलग है तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं, समय भी अलग अलग है, पूंजी भी अलग अलग है, तो लाभ का बंटवारा प्रत्येक की पूंजी और उसके समय के गुणनफल के रेशियो में किया जाएगा। बस इसी पर खूब आप लोग हल कीजिए। अगला वीडियो हम इसमें फिर देंगे। चलिए फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।